हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। संग राग नागपोंग का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू करके ख़त्म करने की सोच रही हूँ। हमने देखा था सेलिब्रिटी वाला लाइफ, जो हम सोचते हैं जिस तरह से देखते हैं चकाचौंध वाली, वो बिल्कुल नहीं होती। और ये बहुत अच्छे से दिखाया गया था। मोक और टैन रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो लोग मीडिया के सामने कन्फेस कर नहीं सकते थे। टैन ने उससे पहले बहुत कुछ झेल लिया था और यहाँ पर मोक की इनसिक्योरिटी फिर से बाहर आने लगी थी। आज वाले एपिसोड में दिखाया जाता है एली अपनी एजेंसी में थी। यहाँ पर मोक आके बोलते कि आपको पता है ना, रेन हमेशा मुझे बीट करना चाहती है, वो मुझे नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर भी आपने उससे सबसे अच्छी वाली गाउन, सबसे अच्छी डिज़ाइनर गाउन दे दिया, और मैं सुपरस्टार रूम में क्या पहन के जाऊँगी, ऐसा वो पूछ रही थी। और वो बोलते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एलिया आप ऐसा करेंगी। तो यहाँ पर मोक का डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एली उसे बोलती कि मेरी बात तो सुनो ना, तुम क्या बोल रही हो। वो बोलती है कि अगर तुम्हें डिज़ाइनर गाउन चाहिए या मेकअप आर्टिस्ट चाहिए तो मैं बुला दूँगी, यहाँ पर इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या ज़रूरत है। वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये सब आपसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर एली बोलते ठीक है, और तुम एक सुपरस्टार हो। सुपरस्टार ना अपने स्टारडम की वजह से होते हैं, क्या पहनता है क्या दिखता है उससे नहीं। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है नहीं क्या, तुम रेन जैसी न्यू कमर को बीट कर सको, वो भी एक नॉर्मल सा ड्रेस पहन के। एक सुपरस्टार की जिन्हें हमेशा यही होती है कि वो ना छोटी सी चीज़ को बहुत अच्छा दिखाती है, तुम वो करो बोल देती है। अब दिखाया जाता है महाजन अवार्ड में। यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस से आई हुई थी और हाँ, खूबसूरत भी देख रही थी। लेकिन यहाँ पर जब मोक एक सिंपल सा डिज़ाइनर गाउन पहन के आती है ना, तब वो पूरा लाइमलाइट ले लेती है। ऐसे भी वो टैन के साथ आई हुई थी, तो अब लाइमलाइट तो लेनी थी, सुपरस्टार और सब कुछ। यहाँ पर रेन आके टैन से बात करने की ट्राई कर रही थी, जिस तरह से वो हमेशा चिपकने की ट्राई करती है। ऐसे भी वो टैन के लिए तो पागल है, जिस तरह से हम लेडीज़ फैन पागल है रिचे पुरुष के लिए। लेकिन यहाँ पर मोक बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाल लेती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पीओ भी आई हुई थी। ऐसे उसके कुछ आर्टिस्ट इंक्लूड तो नहीं थे, फिर भी यहाँ पर तीनों साथ में फ़ोटो ले रहे थे। जर्नलिस्ट बोलते हैं कि पीओ यहाँ पर रेन को आप थोड़ा उधर जाइए, बाद में लेंगे आपका फ़ोटो। जिस बात की वजह से रेन बहुत गुस्से में आ जाती है, अंदर जाके बोल लेती कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन मोक को बीट कर नहीं सकती। तभी यहाँ पर मोक आ जाती है और वो बोलती है कि बड़ा बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें तो रेन, तुमने मेरा डिज़ाइनर गाउन ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर भी लाइमलाइट तुम ले नहीं पाई, ऐसा बोल के उसे चिढ़ाती है। तब यहाँ पर वो बोलती है कि एक सुपरस्टार ना सुपरस्टार होते हैं, 8 साल से मैंने रूल किया हुआ है, तो तुम सोचो मत, तुमने बस एक ही मूवी किया है, ऐसा वो बोल रही थी। तभी रेन बोलती कि देखो कुछ भी हो, लेकिन 8 साल वाला प्रोडक्ट ना बुढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, और बाद में लोग ना जान ही लेंगे किस चीज़ में कितना दम है। एक दिन आएगा ना तुम मेरी माँ का रोल करोगी और मैं एज एन लीड एक्ट्रेस रोल करूँगी, ऐसा रेन बोलती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया गया है, जहाँ पर अब अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर रेन और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है चियांग माई में, जिसका नाम है फी। देखिए आप कौन है, आप तो पहचान लेते हैं। यहाँ पर एक फैमिली थी और वो ये अवार्ड्स को देखे जा रहे थे। एली को स्क्रीन में देखने के बाद यहाँ पर एक फी का दोस्त बोलता है कि एली कितनी ग्लैमरस है और कितनी अच्छी एजेंसी को कितनी अच्छे से संभाल रही है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी यहाँ पर फी की मॉम बोलती कि तुम लोग ये सब देखना बंद करो। तभी फी बोलता है मॉम रहने दीजिए ना, इसे देखना है, अपने घर में तो रिमोट मिलता नहीं है, इसे यहाँ पर देखने दीजिए, ऐसा वो बोल रहा था। और वो खुद फ़ोन देखने लग जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर अवार्ड हमें मिलता है टैन को। इसने 3 साल से कुछ किया नहीं था, फिर भी मिल गया। अब कैसे मुझे पता नहीं, आप लोग भी मत पूछना, जस्ट मिल गया। एली को यहाँ पर प्योर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ मोटिव की वजह से यहाँ आई हुई थी। यहाँ पर टैन सबको थैंक यू बोलता है इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, लाइक एवरीवन। लेकिन वो मोक को कुछ भी नहीं बोलता, मतलब मोक को इंक्लूड नहीं करता। वो अवार्ड के ब्रेक के बाद अंदर आता है बाहर, मतलब रेस्ट के लिए। तब यहाँ पर सब लोग आए हुए थे। मोक बहुत डिसअपॉइंट थी, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट हो रहा था कि वो उसे एटलीस्ट कुछ तो मेंशन करेगा। तब यहाँ पर रेन आती है आग में घी थपने के लिए, और यहाँ पर वो उसे कंग्रेचुलेट करती है और इनडायरेक्टली बोलते हैं कि टैन ने अपने लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट थे बस उनका नाम ले लिया, तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। बुरा लग रहा होगा ना कि इस तरह से साइडलाइन होने के लिए। तब यहाँ पर मोक बोलती है कि टैन और मेरा रिश्ता इतना कमज़ोर है नहीं कि कोई वो कुछ ना बोले तो मैं ना समझूँ। तब यहाँ पर उन दोनों में फिर से
घमासान वाली एटीट्यूड वाली लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पर फिर से चियांग मैम में दिखाया जाता है फी की मॉम। ओ फी को बोल रही थी कि तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए बेटा, तुम्हें पता है ना हम लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बकवास होती है, उनकी ना चकाचौंध वाली लाइफ अपनी फैमिली लाइफ को तबाह कर देती है, तुम नहीं समझ रहे बोल के बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी। फिर से बैक दिखाया जाता है और शो में ब्रेक के बाद यहाँ पर मुक को बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। जिस तरह से 8 साल से ये सब चल रहा था, यहाँ पर मोक रेन के सामने अपना स्टारडम फिर से एक बार साबित करती है। डिजाइनर गाउन पहनने से बेस्ट एक्ट्रेस नहीं होता ऐसा वाला। यहाँ पर प्योर बोलती है कि अभी तक वो तमाशा स्टार्ट हुआ नहीं है, मैं तो बस उसी के लिए आई हुई हूँ, ऐसा वो बोलती है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि न्यू कमर वाला होता है ना, बेस्ट मूवी का अवार्ड रेन की मूवी को मिला था और वो टैन के सामने आके उसे थैंक यू बोलने के लिए आई हुई थी, तभी उसका ड्रेस फट गया। मतलब वो ये सब एली का प्योर का काम था। और यहाँ पर टैन का कोट पहन के वो चली जाती है। मोक को बहुत गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर ये सब क्या था ना, आपको तो पता है मोक का डिजाइनर गाउन था तो मोक पहनने वाली थी, और बाद में मैडम रेन ने ले लिया तो एली ने तो मोक के लिए टारगेट किया था इस गाउन को खराब करने का। और शो के बाद यहाँ पर रेन फिर से आती है चिपकने के लिए टैन के सामने, वो उसे केयर करने के लिए थैंक यू बोल रही थी। मतलब यहाँ पर ना मोक उन दोनों को वहाँ से भगाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन आज तो रेन उस पर हक जमा रही थी। तब यहाँ पर टैन बोलता है चलो मोक, ऐसे भी इस कोट का मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा अहमियत है नहीं, ऐसे मेरे 100 कोट है तो तुम रख लो, रेन बोल देता है। और यहाँ पर मोक बोलते कि सुना ना तुम्हें इसका कुछ अहमियत है नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर प्योर रेन और उसकी मॉम से मिलती है और वो वहाँ पर उन दोनों को साइलेंट होने के लिए वो ऐसे ताने मार रही थी। यहाँ पर ना टैन देख लेता है प्योर फिर से रेन और उसे ऐसे भटका रही है। बेसिकली उसे पता है ना प्योर कैसी है और एली के अगेंस्ट जो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर प्योर पहले तो ऐसे बता रही थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं भी छोटा मोटा एजेंसी चलाती हूँ लेकिन मैं अपने आर्टिस्ट को ना इक्वली ट्रीट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मोक और टैन उसके फेवरेट है तो उन्हें सब कुछ करेगी, उन्हें सारे प्रिविलेज देगी और आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं। यहाँ पर रेन और उसकी मम पहले तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्पेशली रेन के दिल में ये बातें चुभे जा रही थी। जब यहाँ पर टैन प्योर से बात करने के लिए आ जाता है तो यहाँ से वो लोग तो चले गए थे और यहाँ पर टैन बोल रहा था कि तुम एली के अगेंस्ट कुछ भी करना बंद करो, वो मेरी माँ जैसी है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तुम्हें पता है तुम अपने प्लान में कभी सक्सेस नहीं होगी। यहाँ पर वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तो ये कोई लाइफ है, कोई ड्रामा है जिस पे मैं किसी माँ और बेटी के रिलेशनशिप को देखूंगी, उनके बॉन्डिंग को देखूंगी, उनकी सक्सेस को देखूंगी? बिल्कुल नहीं टैन, तुम भूल जाओ। और उसके बाद तब यहाँ पर एली आ जाती है और यहाँ पर एली को भी प्योर बोलती कि एक दिन ना तुमसे सब कुछ छीन लूँगी, जिस तरह से तुमने मुझे अपनी लाइफ से आउट किया था ना। यहाँ पर एली बोलती है तुम कुछ भी करो लेकिन तुम अगर मेरे आर्टिस्ट को तंग करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर प्योर बोलती कि एक दिन मेरा एजेंसी तुम्हारे एजेंसी से बड़ा होगा, उस दिन ना मैं तुम्हारा तमाशा देखूंगी, लोग तुम्हें थूकेंगे तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे कैरेक्टर पे, ऐसा वो बोल रही थी। और एज यूजुअल टैन और एली के लिए बहुत भला बुरा कह रही थी प्योर। और यहाँ पर एली इस बार भी अपनी सिचुएशन को संभाल लेती है। देखो गाइस, अब तक तो ऐसा दिखाया है कि एली ऐसी बुरी है नहीं, लेकिन बाद में पता चलेगा कितनी वाली है, मतलब कैसा वाला कैरेक्टर है। लेकिन प्योर तो पूरी तरह से टैन और एली की एजेंसी को तबाह करने के पीछे लगी हुई थी। नेक्स्ट सीन क्या था ना, एक बहुत अच्छा ड्रामा का रोल ऑफर हुआ था मोक को, लेकिन मोक बोलती कि मैंने ऑलमोस्ट 4 साल से सेम ही रोल किए है तो मैंने कुछ नया करना चाहती हूँ, मैं ये रोल नहीं कर रही हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर एली बोलती कि मैं किसी और को अप्रोच करूँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। मोक बोलती कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे से सेपरेट करना जानती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एली इस रोल को लेके रेन के पास चली जाती है और यहाँ पर हमें सॉन्ग प्रूट को दिखाया जाता है, उसे कॉल आता है किसी का और यहाँ पर एक बहुत गॉर्जियस लेडी आती है। तो ये लेडी कोई और नहीं, बैंकॉक के बहुत सारे होटल्स और शॉपिंग मॉल के ओनर थी और सॉन्ग प्रूट की मॉम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोक स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आई हुई थी और अपना शेड्यूल चेक करने के लिए। तब यहाँ पर टैन उससे मिलता है, लेकिन टैन को वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किए जा रही थी। मैंने बोला ना आपको, अगर फर्स्ट पार्ट याद नहीं तो वही है कि यहाँ पर टैन को अपनी पर्सनल लाइफ ऐसे मीडिया के सामने लाना पसंद नहीं था और उसी बात की वजह से मोक को अब थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी थी। यहाँ पर एली उसका
उसे एक ऑफर दे रही थी कि जो संगपुर के होटल है ना उसका एजेंट CEO ब्रांड एम्बेसडर के लिए उसे चुना गया है और नेक्स्ट वीक हांगकांग शूट के लिए जाना था। लेकिन यहाँ पर इंदी बोलती है कि उसका तो नेक्स्ट वीक तो टैन के साथ शूट है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं हांगकांग चली जाती हूँ, लेकिन टैन के वाला शूट क्या करेंगे। तो यहाँ पर मोक बोलती है कि ऐसे भी टैन को मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा कुछ बन नहीं रहा, तो मैं अच्छा है मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मेरा मन लगा रहेगा, टैन और मेरा शूट बाद में हो सकता है, ऐसा बोल देती है। एली ट्राई कर रही थी मोक और टैन के रिश्ते को संभालने की, मतलब एटलीस्ट एज ए बहन, मतलब टैन तो उसे बहन मानता है ना। तो मोक और टैन के रिलेशनशिप जो 8 साल से टिका हुआ है उसको बचाना एली की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी थी और वो पूरी ट्राई किए जा रही थी। लेकिन यहाँ पर मोक का दिल ना अब बदलने वाला था, बदलने मतलब बुरा नहीं, लेकिन वो अब थोड़े थोड़े करके टैन से दूर जा रही थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर एली टैन से मिलने के लिए चली जाती है। टैन बहुत कम एक्सप्रेसिव है और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम कुछ करो ना, मोक तुमसे दूर जा रही है, तुम्हें पता है। यहाँ पर टैन बोलता है कि मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है ना आपको, मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता, लेकिन मीडिया के सामने दिखा नहीं सकता, यही सारी चीज़ें हैं ना। यहाँ पर एली बोलती है तुम तो एक रोमांटिक ड्रामे की हीरो, तुमने तो 1000 से ज़्यादा मूवी और ड्रामा करके किया है, तो कुछ आइडिया लगाओ, तुम्हें पता है अपनी हीरोइन को कैसे मनाना है, कैसे उसे यकीन दिलाना है कि तुम उससे प्यार करते हो और सिर्फ उसी से प्यार करते हो, बस तुम सोचो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर टैन अपने बेस्ट फ्रेंड के गया हुआ था, उसे वो भाई भी बोलता है। तो यहाँ पर चले जाने के बाद वो सारी प्रॉब्लम बता देता है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाओ, तुम लोग 8 साल से डेट कर रहे हो और तुमने कभी उसे आई लव यू बोला है, कितनी बार बोला है। टैन बोलता है कि ये कहना ज़रूरी है। तो वो बोल रहा था अरे क्या बोले तुम हीरो रोमांटिक ड्रामा के और तुम्हें पता नहीं है, जितना आई लव यू बोलोगे उसे एहसास दिलाओगे तुम उसके लिए कितना स्पेशल फील करते हो, तब जाकर रिलेशन अच्छा होगा ना। और उसकी वाइफ के साथ उसकी बॉन्डिंग उसे दिखाई देती है। और उसके बाद टैन को भी कुछ आइडिया उसके दिमाग में आ जाती है जो हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन यहाँ पर प्योर रेन के पास जाके ये चीज़ें लिख कर देती है कि ओरल पहले ना मुक को मिला था और यहाँ पर संपूर्ण इस इवेंट का फोटोशूट करवा रहा था। और यहाँ पर जब रेन को पता चलता है ये मोक का फाला हुआ मतलब मोक का छोड़ा हुआ रोल उसे मिला है, तो इस बात की वजह से वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार एली उससे कंसिडर कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर प्योर फिर से एक बार आग लगाने में कामयाब हो जाती है और वो अब रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर रही थी। सो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फी के पेरेंट्स वो बैंकॉक चले जाते हैं। रीज़न ये था कि एक्चुअली फी को जाना था, लेकिन फी को जाने से मना कर देते क्योंकि वो चियांग माई से बाहर जाए वो कभी भी नहीं चाहते थे। और यहाँ पर फी भी बोलता है कि ठीक है मम मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग चले जाइए। और इसके बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर फी का दोस्त बोलता है कि ब्रो मॉल में तुम्हारा फेवरेट शूज सेल पे लगा हुआ है, तो हम चलते हैं ना बाहर, कब तक चियांग में रहोगे। तो यहाँ पर पहले वो तो मना कर रहा था, लेकिन उसका फेवरेट ब्रांड वाला शूज सेल पे लगा हुआ है। तो अब एज ए मिडिल क्लास फैमिली सेल कितना इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर फी और उसका दोस्त प्लान करते कि चलो हम धीरे से चले जाएंगे और मॉम डैड के आने से पहले वापस चले आएंगे। तो इसके बाद फी और उसका दोस्त बैंकॉक के लिए निकल जाते हैं। मॉल के सामने जाने के बाद यहाँ पर एक कार आने की वजह से इन लोगों को पार्किंग में प्रॉब्लम हो रही थी। पहले वो लोग पार्किंग करने वाले थे, तो यहाँ पर फी भागते जाता है और उस लड़की को वो रोकता है। तो उसे लग रहा था ये तो ट्रांसजेंडर है। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं इस ड्रामे की दूसरी वाली लीड बोर्ड। और यहाँ पर उसका लिपस्टिक खराब हो जाता है और वो बोले थे कि तुमने क्या किया। तभी वो यहाँ पर फी को देखती है और ये तो बड़ा क्यूट सा लड़का है। एज यूजल जिस तरह से लड़कियां रिएक्ट करती है पहले तो वो उसे देखते रह जाती है। तब यहाँ पर फी बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारी पार्किंग एरिया पे तुमने पार्किंग क्यों की। वो बोलती है कि पार्किंग एरिया पे नाम लिखा तो नहीं होता ना सर, और मुझे जल्दी हो रही है। यहाँ पर फी को तो इसका ड्रेस सबसे बुरा लग रहा था कि ये ट्रांसजेंडर ही है। और यहाँ पर वो बोलता है कि जल्दी से जाओ अपनी गाड़ी निकालो, हमें पार्किंग करनी है। वो उसे पहले तो चिपली चुपली बातों करके मनाने की ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पर फी पर इसकी बातों का बिल्कुल असर नहीं होता और वो बोलता है कि जल्दी जाओ और गाड़ी को आउट करो। तो यहाँ पर बोर्ड को उसकी बातें माननी पड़ती है और उसके बाद यहाँ पर अपना गाड़ी बाहर निकालती है। और उसके बाद फी बोलता है कि ऐसे लोगों से कैसे डील करनी मुझे अच्छी तरह से आती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर हमारी बोर्ड को वो ना भागते
गुस्से हो जाती है। एक काम के लिए आई हुई थी मतलब इस ड्रेसअप में, लेकिन यहाँ पर उस लड़के के साथ मतलब फी के साथ ऐसे डिस्कशन के चक्कर में टाइम आउट हो गया और जो काम करने आई थी वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है इतनी सी टाइम मिसिंग की वजह से सारे स्टक आउट हो गए थे। तो यहाँ पर फी का दोस्त बोलता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए बड़ी बदकिस्मत है, अगर उसके साथ लड़ाई ना करते तो तुम्हें आज वो मिल ही जाता वो जूते, पता है। और उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि अगर फी के साथ लड़ाई करने नहीं लग जाती तो उसे आज वो काम मिलने वाला था। और वो बहुत गुस्से में फी को ना ऐसे मन में गाली देके चले जा रही थी। और उसके बाद दिखाया जाता है हांगकांग में मोक शूटिंग के लिए आई हुई थी, और वो देखो कितनी प्रिटी लग रही है। और यहाँ पर संगप्रुड उसका फोटोग्राफर था, और यहाँ पर सारे लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ किए जा रहे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है संगप्रुड आ जाता है, और मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में भी बोला है संगप्रुड जिस तरह से मोक से बात करता है ना, इससे ऐसा लगता है कि शायद वो मोक को लाइक करता होगा। और उसके बाद अभी भी उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। उसने स्पेशली अपनी मॉम के कहने के बाद ना मोक को चूज किया था अपने मॉल्स की ब्रांड एम्बेसडर के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होता है ना जो एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा गाइस, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ उसको क्या बोलते हैं, लेकिन एज एन ब्रांड एम्बेसडर। सो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोक और संगप्रुड थे। उसके बाद हम चलते हैं वापस बैंकॉक में। एली अपना काम कर रही थी। सो तभी होता क्या है ना, यहाँ पर टैन आ जाता है, और यहाँ पर वो एली से पूछता है कि आप गुस्सा तो नहीं कर रहे होंगी ना, आपकी एजेंसी की मेन हीरोइन को अगर मैं सिंगर लेने ना दूँ, ऐसा वो पूछता है। ये सुनने के बाद एली पहले तो समझ नहीं पाती, बाद में वो समझ जाती है। वो बोलता है कि अब मैं 8 साल तो हो चुका है मोक और मेरा एक साथ रहना, तो मैं अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, और मुझे पता है मोक को भी यही चाहिए, और वो बहुत खुश होंगी। मेरे लिए तो मोक बहुत मायने रखती है, और अगर मैं हम दोनों के रिलेशन को पब्लिक करूँगा और उसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा तो बहुत खुश होंगी ना। ये सुनने के बाद एली बहुत खुश होती है, और यहाँ पर टैन को गले लगाते हुए बोलती कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो हमेशा चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो, क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर इतना दिखाया गया है, और उधर दिखाया जाता है कि अब आप लोग सोचो, इधर ये बंदा ए प्लान कर रहा है और उधर हांगकांग में संगप्रुड और मोक साथ में, मतलब इन नॉट अ गलत हो, लेकिन ऐसे एजेंट ट्रायंगल यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। तो हम एपिसोड नंबर 5 और 6 यानी कि पार्ट नंबर 3 में जानेंगे कि इससे आगे क्या क्या होने वाला है। तो मुझे गाइज आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ बस बताओ, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर लूँ। लास्ट टाइम राइवलरी की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो अब राइवलरी ख़त्म हो गया तो मेरे पास कुछ खास है नहीं, तो इसको ज़रूर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।